वह उस इलाके की सबसे खूबसूरत और महंगी औरत थी, जिसके लिए अनगिनत आदमी अपनी सारी संपत्ति खर्च करने के लिए तैयार रहते थे, सिर्फ उसके साथ एक रात बिताने के लिए। लेकिन एक नौजवान किसान ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा। एनी को मर्दों की बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इस हफ्ते यह 5वीं बार था जब उसे शादी का प्रस्ताव मिला था। उसने उस आदमी से कहा कि वह अपना काम करे और फिर यहां से चला जाए, लेकिन वह आदमी फिर भी अपनी कोशिश जारी रखता है। एनी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी आदमी एक बदनाम औरत से प्यार नहीं करेगा। इसलिए उसने दरवाजा खोला और माइक को बाहर निकाल दिया। एनी ने कई पर्यटकों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन उसने कभी किसी आदमी से सच्चा प्यार नहीं किया था। लेकिन एनी को यह नहीं पता था कि माइक सच में उससे प्यार करता था। माइक पहले एक ईमानदार किसान था। वह अक्सर चर्च में जाकर प्रार्थना करता था कि भगवान उसे एक जीवन साथी दे, लेकिन उसकी यह प्रार्थना कभी पूरी नहीं हुई। एक दिन वह जब गांव में सामान पहुंचाने गया, तब उसने एनी को देखा और उसकी एक झलक ने माइक को मोहित कर दिया। उसके दोस्तों ने उसे चेताया कि वह गांव की सबसे महंगी और बदनाम औरत है, लेकिन माइक को उसकी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मन ही मन यह प्रण लिया कि वह एनी को अपनी पत्नी बनाएगा। दूसरे दिन माइक ने एनी से मिलने के लिए 2 गुना पैसा दिया, लेकिन उसने वही बातें दोहराई। वह सिर्फ एनी को इस गंदे जगह से बाहर ले जाना चाहता था और उसे खुशहाल जीवन देना चाहता था। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, मैं गंभीर हूँ, माइक ने कहा। एनी की आंखों में नफरत थी। वह उसे झूठ समझ रही थी और माइक की सारी कोशिशें बेकार गईं। दोस्तों ने उसे अपने खेत के काम पर ध्यान देने की सलाह दी, लेकिन माइक ने अपने प्यार के लिए उनकी बात नहीं मानी। रात में माइक फिर से उस होटल में गया और एनी से पूछा, क्या तुम हमेशा इस गंदे झोपड़े में रहकर उन झूठे और घिनौने मर्दों की सेवा करना चाहती हो? लेकिन एनी ने कहा कि उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। सालों की धूप छांव ने उसकी आत्मा को सुन्न कर दिया था। माइक के मन में एक अनकहा एहसास था। उसने सपना देखा कि एनी मुसीबत में है। वह जल्दी से उस होटल पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा कि एनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। माइक ने अपनी सारी पूंजी देकर उसे आजाद करवाया और उसका हाथ पकड़कर फिर से वही शब्द बोले। इस बार एनी ने इनकार नहीं किया। शायद माइक की दृढ़ता ने उसे उम्मीद दी थी, लेकिन पिछले कड़वे अनुभवों के कारण एनी ने माइक के प्यार को स्वीकार नहीं किया। वह सोचती थी कि माइक की उसकी भलाई के पीछे कोई और मकसद है। एक दिन माइक के बाहर जाते ही एनी चुपचाप गांव से भाग गई। घर लौटने पर माइक ने टेबल पर एक अंगूठी पड़ी देखी। उसने समझा कि एनी चली गई है, इसलिए वह जल्दी से उसे ढूंढने निकला। एनी को पैदल चलते हुए उसने जल्दी पकड़ लिया। जब माइक ने उसे फिर से पकड़ा, एनी ने गुस्से में माइक के चेहरे पर थप्पड़ मारा। माइक ने कुछ नहीं कहा, बस वापस जाकर घोड़े से पानी की बोतल ली और एनी को दी। वहां स्वर्ग है, 19 किलोमीटर की दूरी पर। मैं कौन इंतजार कर रही हूँ, वह तुम्हारे लिए रास्ते के किनारे पर है। वहां तुम्हारा घर है, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। माइक की ईमानदारी ने आखिरकार एनी का दिल जीत लिया और उसने माइक के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे दोनों उस दूरस्थ फार्म हाउस में शांति से अपना जीवन बिताने का निर्णय किया। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी खुशहाल जिंदगी में तूफान आ गया। एक आदमी जो माइक की बहन का पूर्व पति था, अचानक उनके जीवन में आ गया। उस आदमी ने एनी को देखकर तुरंत पहचान लिया। वह पहले उस होटल का नियमित ग्राहक था और एनी की पिछली पहचान से वाकिफ था। माइक के सामने उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब माइक वहां से चला गया तो उसने एनी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह मानता था कि एनी माइक के काबिल नहीं है। एनी ने कोई बहस नहीं की, क्योंकि वह खुद को दोषी मानती थी। उस आदमी, जिसका नाम पॉल था, ने माइक को एनी की सच्चाई बताने की ठानी। लेकिन माइक ने उसे बताया कि वह पहले से ही सब कुछ जानता था। पॉल को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने एनी के पिछले कामों के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। माइक ने गुस्से में पॉल को एक मुक्का मारा और गिरा दिया। माइक एनी से बहुत प्यार करता था और उसकी बुराई सुनना सहन नहीं कर सकता था। एनी ने सोचा कि पॉल की बातें पूरी तरह गलत नहीं थीं। माइक को उसकी पुरानी जिंदगी के कारण लोगों के तानों और अपमान का सामना क्यों करना पड़े। रात में एनी ने अपने पुराने अनुभवों को याद किया। एक बार एक ड्यूक ने उसे ऐसी हालत में डाल दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती थी। माइक को बच्चों से बहुत प्यार था।
दूसरे दिन एनी ने माइक को उसकी अंगूठी लौटाते हुए ये सब कुछ बताया और कहा कि वह उसे छोड़कर जा रही है। पॉल जब शहर जा रहा था तो एनी उसकी गाड़ी में बैठ गई, लेकिन रास्ते में पॉल ने उसे परेशान किया और उस पर ज़बरदस्ती की। शहर में पहुंचकर एनी ने सोचा कि वह अपने पुराने काम से नया जीवन शुरू करेगी, लेकिन उसे पता चला कि होटल जल चुका था। अपनी जीविका के लिए वह एक दूसरे होटल में उसी पुराने काम में लग गई। जब माइक को यह सब पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गया और रातों रात होटल पहुंचकर एनी को वहां से बाहर निकाल लाया। वापस जाते समय माइक ने कुछ नहीं कहा। एनी ने उससे पूछा कि वह उसे वापस क्यों लाया। माइक ने सिर्फ कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस जवाब से एनी निरुत्तर हो गई। वह जानती थी कि उसने माइक का दिल बहुत दुखाया है। रात में माइक अकेले घोड़े के बाड़े में जाकर रो रहा था। एनी ने यह देखा और उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि वह माइक को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। एनी नदी किनारे जाकर अपने पुराने पापों को धोने की कोशिश कर रही थी। तब माइक ने उसे देखा और एक कोट ओढ़ाया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे जाकर अपने दिल की बातें साझा की। माइक की सहायता से एनी धीरे धीरे अपने अतीत की छाया से बाहर निकल आई और उसका चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। माइक उसे इस हालत में देखकर बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन जब वे बाहर थे, एक गर्भवती महिला को देखकर माइक ने उसे अपने फार्म हाउस में शरण दी। कुछ समय बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। माइक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश था, लेकिन एनी को यह देखकर दर्द हो रहा था। वह जानती थी कि माइक को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन वह कभी मां नहीं बन सकती थी। कई विचारों के बाद एनी ने माइक से यह सब कुछ कहने का फैसला किया। उसने कहा, मैं कभी मां नहीं बन सकती। ड्यूक ने मेरी यह क्षमता छीन ली थी। माइक ने कहा, यह बात मेरे प्यार को नहीं बदल सकती। कुछ भी असंभव नहीं है। एनी ने पॉल की बातें याद की और सोचा कि माइक इस दुनिया की हर खुशी का हकदार है। वह उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने माइक के साथ एक शानदार रात बिताई और अगले दिन एक पत्र और अंगूठी छोड़कर फिर से चली गई। इस बार माइक ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने एनी के फैसले को स्वीकार किया। एनी ने फार्म हाउस छोड़ने के बाद सैन फ्रांसिस्को का रुख किया। वहां उसने अपनी पुरानी जिंदगी नहीं अपनाई, बल्कि एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम शुरू कर दिया। का व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गए पॉल ने संयोगवश एनी को देखा। उसने एनी को ढूंढा और पुरानी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। अब कि एनी पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुकी थी, वह अब पहले जैसी नासमझ लड़की नहीं रही थी। पॉल ने एनी को माइक की स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा कि माइक अभी भी एनी के वापस आने का इंतजार कर रहा है। एनी के जाने के बाद से माइक निरंतर दर्द में जी रहा है और उससे बाहर नहीं निकल पाया। एनी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माइक का उसके प्रति प्यार इतना गहरा है, लेकिन पॉल उसे वापस लौटने के लिए मना नहीं पाया। शायद एनी के दिल में यह सोच थी कि वह माइक को एक संपूर्ण परिवार नहीं दे पाएगी। एक दिन माइक खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि दूर एक परिचित साया खड़ा है। जब उसने गौर से देखा तो पाया कि वह उसकी प्रिय एनी थी। इतने सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। एनी ने अपना छाता फेंक दिया और माइक ने अपनी टोपी उतार दी। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। एनी रोते हुए माइक के पास आई और इस बार उसने ठान लिया कि वह अब इस आदमी को, जो उससे बेइंतहा प्यार करता है, कभी नहीं छोड़ेगी। मेरा असली नाम सारा है। मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया अभी तक, क्योंकि यह मेरे पास एकमात्र चीज़ है जो मुझे अपने साथ लेकर जानी चाहिए। मुझे सच में बहुत खेद है। मुझे वास्तव में खेद है कि मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी।